अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा जी मॉडल पेपर करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा आपको पेपर के अंदर, जो कि टोटल 15 नंबर का होगा और आपको 15 एमसीक्यूज़ करने के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। चले करते हैं। हमारे पास 15 एमसीक्यूज़ हैं, उसमें से पेयरिंग स्कीम लास्ट टाइम बताई है ना, तो सेम पेयरिंग स्कीम के लिहाज से ये मॉडल पेपर लिखा गया है। आपको पेपर भी इंशाल्लाह ऐसा ही आएगा। पहला एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ है अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4 इज़ इक्वल टू, इसका आंसर लिखना है। तो बेटा आपको पढ़ाया हुआ है अयोटा का स्क्वायर क्या होता है जी, -1। अब ये हमारे पास क्या है, अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा को 4 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखो -1। यहाँ भी अयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, -1 प्लस 1 से कैंसिल, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो बेटा जी इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का फ़र्क कुनुंदा मालूम करें। फ़र्क कुनुंदा बेटा डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 2 में से लिया गया है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, a यहाँ पे 1 है। x के साथ जो लिखा होता है वो b होता है, b 5 है, और c यहाँ पे हमारे पास -5 है। तो फॉर्मूले में लगाएं b का स्क्वायर, b 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -5 है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, तो 25 और 20 हमारे पास 45 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास चैप्टर 3 का एमसीक्यूज़ है। इफ़ ए की ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a हो तो ए डैश का अलग कहलाता है। कहते हैं अगर इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के इक्वल आ जाए, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर हमें कोई मैट्रिक दिया हो, उसका हम लोग ट्रांसपोज लो और आंसर में -a मैट्रिक वापस मिल जाए, तो बेटा वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्स से वाई, अच्छा तोफाइल फंक्शन को बोलते हैं। ठीक है, अब फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आगे ये 2 लगाते हैं डॉट, फिर एक्स एरो लगाते हैं वाई की तरफ। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 15xyz डिवाइडेड बाई 10 की मुख्तसर तरीन शक्ल लिखें। इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है बेटा, तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। 15xyz ओवर 10, तो ये देखो 5 2s आर 5 3s आर, तो 3/2xyz आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, ये पॉइंट हमें दिया गया है 4 - 4 रुबा में वाक़या है। रुबा का मतलब है क्वाड्रेंट है। P4 - 4 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, अब आपको पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में दोनों x भी पॉजिटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरे वाले में x पॉजिटिव y भी x नेगेटिव y पॉजिटिव। तीसरे वाले में बेटा x नेगेटिव y भी नेगेटिव। चौथे वाले में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, अब देखो पहली वैल्यू पॉइंट हमारे पास 4 एंड -4 है। पहली x की है, दूसरी y की है। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ढूंढो x पॉजिटिव y नेगेटिव 4th क्वाड्रेंट के अंदर है, 4th रुबे के अंदर है। तो ये हमारे पास चौथा 4th करेक्ट। नेक्स्ट बेटा sin 90 + थीटा, तो ये चैप्टर 7 का सवाल है। तब हम लोगों ने ये, मैंने आपको सारा पढ़ाया हुआ है, देख लेना बेटा। इसका आंसर है हमारे पास कोस थीटा आता है। sin 90 + थीटा पे आंसर हमारे पास क्या आता है जी, कोस थीटा। 8 वाला एमसीक्यूज़ है और ये 8वें ही चैप्टर से लिया गया है। अच्छा अमूमन ये सारे ना हमारे पास एक्सरसाइज के ही हैं सारे, आलमोस्ट 1-2 के अलावा। एक दायरा के मरकज़ी ज़ावियों का मजमुआ होता है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल, बेटा जो सर्कल का सेंट्रल एंगल का हमारे पास जो एंगल होते हैं ना, एंगल ज़ाविये होते हैं, वो हमारे पास 360 डिग्री के होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। दायरे के बरूनी नुक्ते से दायरे पर डैश मुमास खींचे जा सकते। मुमास हमारे पास टेंजेंट को बोलते हैं। कहते हैं डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल। क्या मतलब है, एक हमारे पास सर्कल है, उसके बाहर एक पॉइंट पड़ा हुआ है, तो उससे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, कितने मुमास खींचे जा सकते हैं, तो बेटा 2 पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ये चैप्टर 9 का एमसीक्यूज़ है
ऑप्शन बी करेक्ट है 2। अगर रेडियस दे दिया, ठीक है, और थीटा दे दिया रेडियन के अंदर, एंगल दे दिया, तो कोस की लंबाई मालूम करें। आर दिया है बेटा रेडियस, थीटा एंगल दे दिया है, और आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो बेटा आर हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 2 रेडियन, एंगल रेडियन में ही होना चाहिए। 6 2 ज़ार 12, तो 12 यूनिट वही लगाओगे जो जहाँ पे रेडियस का लगा हुआ है, सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, एट लीस्ट हाउ मैनी कॉर्ड आर नीडी टू लोकेट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहते हैं दायरे का मरकज़ मालूम करने के लिए कम अज़ कम कितने वित्रों की ज़रूरत होती है। वित्र बेटा कोर्ड्स को बोलते हैं। तो हमें कोई भी दायरा बनाने के लिए एटलीस्ट 2 वित्रों की ज़रूरत होती है, 2 कोड की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, दूसरा चहारवीं हिस्सा ज़ाहिर करता है, सेकंड क्वार्टाइल रिप्रेजेंट। अब क्वार्टाइल का मतलब आपको पता है, एग्जाम ये चैप्टर नंबर 11 से लिया गया, हमने डिटेल से पढ़ा था। ये आपके डाटा को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। 4 में से दूसरे हिस्से की बात हो रही है, तो दूसरे के हिस्सों को हम लोग वस्तानिया बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी गई है 0.6, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट हैपनिंग इज। चैप्टर 11 से हैं ये दोनों MCQs। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी गई है, तो वाक़या ए वकूअ पज़ीर ना होने का एहतमाल फाइंड करे। एहतमाल बेटा उर्दू का लफ्ज़ है, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास पी ऑफ ए दे दिया, फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, क्या होता है, पी ऑफ ए कंप्लीमेंट पूछ रहे हैं कि ये वाला इवेंट ना होने के चांसेस कितने हैं। तो 1 में से माइनस कर दो 0.6 के, तो 0.4 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश आउटकम आर पॉसिबल व्हेन वी ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द डेस्क ऑफ द कार। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने के डैश मुमकिन नताइज हो सकते हैं। आपको पता है ताश की गड्डी में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52, और 52 में से आपने एक कार्ड उतारना है। तो हमारे पास 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता है। तो बेटा ये 52 इसका आंसर है। ये हमारे पास ये MCQs हो गए बेटा जी, हम MCQs कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पोर्शन है सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। इसके लिए आपको बेटा ये पूरा पेपर करने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग 2 घंटे 10 मिनट मिलेंगे। टोटल नंबर इसके 60 हैं, ठीक है। पार्ट 1 है और हिस्सा 1 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन। तो बेटा आपके ने ये हमारे पास ये 9 सवाल आपको दिए गए हैं, उसमें से 6 करने हैं। और ये 9 सवाल आपके पहले 4 चैप्टरों में से हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में से। और मैंने साथ में मेंशन भी किया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से आया, ठीक है। जो पहला सवाल है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से आया, एग्जाम्पल 1 है, उसका तीसरा पार्ट है और ये पेज नंबर 2 पे वाक़या है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मैंने पूरा निशान लगाया है ना कहाँ कहाँ से आया है। तो बेटा ये एग्जाम्पल्स आई हुई हैं, आपने एक दफ़ा एग्जाम्पल ज़रूर देखनी है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर देखनी है। बच्चे सारा कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल नहीं देखते, तो एक दफ़ा देखने में क्या हो जाएगा, 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। चलें ये करते हैं। अच्छा, अपनी इसको अटैम्प्ट भी प्यारे के तरीके से करना होता है। अब मेरी राइटिंग तो ज़्यादा प्यारी नहीं है, जितना मुझे आया मैंने कर दिया, ठीक है। ये सब्जेक्टिव टाइप लिखेंगे। पार्ट नंबर 1 करने लगे हैं, उसमें से पार्ट नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन, उसमें से पार्ट नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, अब बेटा यहाँ से जो सा भी क्वेश्चन लिखोगे ना उसकी नंबरिंग चेंज नहीं करनी है आपने। जैसे आप पहला मैं कर रही हूँ ना, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरा नहीं आता तो आपने तीसरा लिखना है, ठीक है। तो तीसरे के लिए आपने क्या करना है, यही वाला तीसरा ही लिखना है। हम यहाँ पे पेपर पे तो दूसरा सवाल होगा, लेकिन यहाँ पे उसकी नंबरिंग 3 है, तो बेटा नंबरिंग चेंज नहीं करनी है आपने। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 ही लिखना है। अच्छा, सिंप्लीफाई करेंगे अयोटा की पावर 17। सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट, तो बेटा जी हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट अयोटा की पावर 17, और हमें पता है इसको हम लोगों ने इवन पावर में लेके आना है। अयोटा की पावर 16 अलग करो, अयोटा अलग करो। तो बेटा ये हमारे पास अब 16 को हम लोग 2 की पावर बना सकते हैं। तो अयोटा 2, ए टू ज़ार 16 और साथ में अयोटा आएगा। तो बेटा हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे साथ में आपने मेंशन करना है। जो भी आप लोग कोई फार्मूला लिखो, कोई हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, तो ऐसे 3 डॉट लगाते हैं, ऐसे अयोटा स्क्वायर लिखेंगे और ये लिखेंगे कि ये -1 के इक्वल है। हम ये यूज़ किया है यहाँ पे। अयोटा स्क्वायर की जगह अब लिखोगे -1 की पावर 8 और साथ में बेटा जी अयोटा लिखोगे, ठीक है। अब -1 की पावर 8, माइनस ऊपर 8 इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो बेटा जी 1 आएगा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अयोटा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, ये भी हमारे पास चैप्टर 1 का है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट है। कह रहे हैं फाइंड द मॉडुलस ऑफ -5 -4 अयोटा का मॉडुलस फाइंड करना है।
तो लिख लिया। ये देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं, मॉडुलस फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डैट क्या गिवन है जी, -5 -4 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा, अब ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है, बेसिकली x + y अयोटा की फॉर्म में होता है ना, ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो बेटा x की जगह पे यहाँ -5 लिखा हुआ है, y की जगह पे -4 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेयर x = -5 एंड y = -4। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अच्छा गिवन डैट यहाँ बेटा लेट भी कर लो, साथ ही लेट कर लो कि z = -5 -4 अयोटा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर + y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। x और y की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। x हमारे पास है बेटा -5, इसका स्क्वायर आएगा। y हमारे पास है -4, इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। बेटा जी 5 का स्क्वायर 25, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 4 4 = 16, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म। बेटा 25 को 16 में ऐड करो तो हमारे पास ये 41 आता है। तो स्क्वायर रूट 41 इसका आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख लो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 41। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आया है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एग्जाम्पल, और ये हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है 23 पेज नंबर पे, टॉपिक 2.1 है। ठीक है, तो बेटा आप इसकी इक्वेशन डेफिनेशन लिख लोगे। हेड ऐसा पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग दे ही जाया करो। तीसरा सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने डिफाइन करना है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल में बेटा कोई भी लिख दो, x² - 5x - 4 = 0 और 2x² + x + 1 = 0। ठीक है, ये हमारे पास सवाल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दी पार्ट नंबर 4 है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। क्या कह रहे हैं, राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब उर्दू में स्टैंडर्ड फॉर्म को म्यारी शक्ल बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 दर्जी मसावात बोलते हैं। चलें इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। बेटा ये देखें जी पार्ट नंबर 4 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने इस इक्वेशन को। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डैट क्या गिवन है हमारे पास, 2x × x + 1 = 4 × 2x + 3। तो बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x का स्क्वायर आएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा, 4 2 = 8x आएगा, 4 3 = 12 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों को इस तरफ ले आओ तो 2x² + 2x, ये प्लस क्या है, दोनों इधर आके दोनों माइनस की हो जाएगी, -8x - 12 = 0। तो बेटा 2x², अब ये 2x है -8x है, 8 में से 2 माइनस कर दो तो -6x - 12 = 0 आ जाएगा। अब बेटा इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले ले, अंदर हमारे पास x² -2 3 * x, 2 6 * 12 = 0। बेटा अब 2 तो हमारे पास 0 नहीं होता, तो हमारे पास x² -3x - 6 = 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी दूसरे चैप्टर का है। अब देखो, दूसरे चैप्टर में से उन्होंने 3 सवाल लिए हैं, बाकी पहले चैप्टर में से भी 2 हैं, तीसरे में से भी 2 हैं, चौथे में से भी 2 हैं। अच्छा, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट बताना है हम लोगों ने। ये हमें इक्वेशन दी है, ये एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, चलें सोल्व करते हैं। नेचर ऑफ रूट की हेडिंग दे ली। ये हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन डैट, बेटा जी गिवन हमें दिया हुआ है 3x² - 9x - 2 = 0। अब यहाँ पे बेटा a की वैल्यू हमारे पास क्या है, हेयर a हमारे पास बेटा 3 है जो x² के साथ लिखा हुआ है, b हमारे पास जो x के साथ लिखा हुआ है, और c हमारे पास ये -2 है विदाउट x। फॉर्मूला लगाओगे, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे यूज़ होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग जब नेचर ऑफ रूट फाइंड करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, अब b हमारे पास है जी -9, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -9 का स्क्वायर
-4, ए हमारे पास 3 है और सी हमारे पास -2 है। तो बेटा माइनस के की वजह से कैंसिल, 9 9 आर 81, माइनस माइनस प्लस, तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 × 3 × 2, बेटा ये हमारे पास 24 आ जाएगा। अब 24 में 81 ऐड कर दें तो 105 आ जाएगा। अब 105 आंसर आ गया। तो बेटा इसके हमने 4 केस भरे हुए हैं। अब 105 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर कोई वैल्यू हमें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 मिलता है और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट हमारे पास अनइक्वल एंड इरेशनल होते हैं। तो आप लिख लो, रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। ये हमने 4 केस याद किए हुए हैं, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का है। फाइंड करना है a - b एंड b - a। और ये a मैट्रिक दी है, ये b मैट्रिक दी है। ये बेटा आपके पेज नंबर 54 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये वो वाला क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल्स भी आती हैं, 2 आ गई हैं इसमें एग्जाम्पल। अब देखो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। तो हमने क्या क्या, ये a और b हमें गिवन है, तो हमने पहले फाइंड करना है जी a - b। यहाँ लिख लेते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे a - b। बेटा a मैट्रिक हमें गिवन है 5 9 4 8, माइनस करेंगे b मैट्रिक हमें गिवन है 3 2 6 1। ठीक है बेटा, माइनस करेंगे, क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज माइनस होनी होती है, मतलब 5 - 3 5 - 3 9 - 6 4 - 2 8 - 1। जो आंसर आता है बेटा जी लिख दें। 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, 8 में से 1 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। बेटा a - b फाइंड हो गया। अब b - a फाइंड करेंगे। b - a, इस दफ़ा b पहले लिख लो। b हमारे पास है बेटा जी 3 6 2 1, माइनस a है 5 9 4 8। माइनस कर लेते हैं। 3 में से माइनस करो 5, 6 - 9 2 - 4 1 - 8। तो बेटा क्या आंसर आएगा? 3 में से 5 माइनस करोगे -2। आपको पता है ना बड़ी टर्म का साइन आना होता है। 2 - 4 -2, 6 - 9 -3, 1 - 8 -7। चले जी दोनों पार्ट। अब देखो हम लोग पर 9 में से 6 पार्ट करने थे, तो बेटा जी मेरे 6 हो गए हैं। अब आगे आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कहाँ कहाँ से आया है। जो पार्ट नंबर 7 है चैप्टर नंबर 3 का, ये भी हमारे पास 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आप देख लेना, आपने नोट्स बनाए होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास ये जो 8वां और 9वां सवाल है, ये चैप्टर नंबर 4 में से आया है। तो बेटा ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स गिवन है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास पेज नंबर 83 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है। नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला है, ये भी चैप्टर 4 का है। सोल्व द एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों ने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है। तो 9 में से 6 पार्ट ही करने हैं। अच्छा, ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 5 6 7 8, और पेयरिंग में लिखा हुआ है हर चैप्टर में से 2 तो आने ही आने हैं और 1 में से 3 आ जाएगा। तो इसमें जो चैप्टर 5 में से 3 आए हुए हैं, पहले 3 आए हैं चैप्टर 5 में से, फिर 2 आए हैं 6 में से, फिर 2 7 में से, फिर 2 8 में से। तो इनमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, चलें इसका सोल्यूशन करते हैं। अब ये देखो, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक गलती की है जो कि आपने नहीं करनी। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा नहीं होना, तो अगर से थोड़ा सा पेज रह जाएगा ना, तो यहाँ से शुरू करने की बजाय आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलें, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करना है। 3/x - y है प्लस y/y - x है। तो बेटा इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमने लिखना होता है गिवन डैट। तो बेटा जी हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन डैट
3/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। अच्छा, पहले नीचे से डिनोमिनेटर को सेम करें। नीचे x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है, तो नीचे से माइनस कॉमन ले लें ताकि ये साइन चेंज हो जाए, ये x माइनस वाई हो जाए। तो बेटा यहाँ से लिख लो 3/x माइनस वाई प्लस 1/, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 3/x माइनस वाई, ये प्लस माइनस माइनस 1/x माइनस वाई। अब नीचे से एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है x माइनस वाई एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 माइनस करो, 2/x माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन करना है रेसिप्रोकल इक्वेशन को विद एग्जांपल। पेज नंबर 103 के ऊपर पार्ट टाइप 3 है। ठीक है, तो ये भी 5वें का है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में चला जाता है, पावर में चला जाता है, तो वो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल है 2x माइनस 3.2 की पावर x माइनस 56। अब देखो x वेरिएबल है और वो पावर में लिखा गया है, एक्सपोनेंट में लिखा गया है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी रेसिप्रोकल इक्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, चैप्टर 5 का है। ठीक है, पहले तीनों सवाल हमारे पास चैप्टर 5 से आए हैं। रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां पार्ट है, 8 वाला। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। बेटा लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन डैट क्या गिवन है, x² माइनस 5x ओवर x² माइनस 4x माइनस 5। बेटा गौर करो, ऊपर वाले न्यूमिनेटर में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो तो अंदर x रह जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय, इनका पेयर बना लो। बेटा 5 1s आर 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। x² माइनस 5x प्लस का x लोगे, प्लस x माइनस 5। तो बेटा यहाँ से x आ गया, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, नीचे इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर x माइनस 5 रह जाएगा। नेक्स्ट में से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर x माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये x आ जाएगा, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस, यहाँ पे 1 था, 1 कॉमन लिया था, x प्लस 1 x माइनस 5। तो x माइनस 5 इस x माइनस 5 से कटिंग, तो आंसर में हमें मिल गया x ओवर x प्लस 1। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के 2 पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, शो डैट ए हमारे पास वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर दिया है, आर पैरेलल। प्रूव ये करवाना है कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। पेज नंबर 115 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो इसका सोल्यूशन देखो, ये पैरेलल हमने प्रूव करवाना है, ये ए वेक्टर दिया है, ये बी। मैंने आपको चैप्टर करवाते हुए बोला था ये नीचे लाइनें ज़रूर लगानी है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डैट क्या गिवन है जी, ए वेक्टर गिवन है जिसकी वैल्यूज़ है 5i माइनस 2j। एक बी वेक्टर गिवन है जिसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस 10i प्लस 4j। अब देखो इसमें से बेटा माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2 कॉमन लो, तो बी वेक्टर आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लिया, 2 5s आर, माइनस कॉमन लिया, प्लस माइनस माइनस, 2 2s आर 4, तो j आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से देखो हमारे पास ये बी वेक्टर इक्वल आ जाएगा -2। अब इस पे गौर करो, ब्रैकेट के अंदर ये ए वेक्टर नहीं है, तो ये पैरेलल की डेफिनेशन ही है कि दो वेक्टर अगर आपस के में स्केलर मल्टीपल हों, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये आपस में क्या है, स्केलर मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस शोज़ दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में से है। ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा सेम है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना बुक में, मुझे तो नहीं मिला है, आप रीचेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर हमने सेम क्वेश्चन किया हो तो हम वैसे का क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर हमें नंबर वैल्यूज़ चेंज कर दें तो हम कर लेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ये जो वेक्टर ये है उसकी डायरेक्शन के लिए। तो बेटा ये हमारे पास गिवन वेक्टर है, यहाँ पे लिखोगे गिवन डैट, बेटा जी क्या वेक्टर हमें दिया है
5/3i प्लस 1/3j। अब यूनिट वेक्टर के लिए हमें मॉडुलस भी चाहिए होता है, सॉरी यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूले में यूज़ होता है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे साथ मेंशन कर लो कि z इज़ इक्वल टू क्या होता है बेटा, x² प्लस y² स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a का हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकालना है। x यहाँ पे 5/3 है, तो 5/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट। बेटा 5 5 ज़ार 25 और 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट। आपको पता है 9 एलसीएम आ जाएगा, नीचे से 9 एलसीएम आ रहा हो, सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाले जस्ट ऐड हो जाते हैं। 25 में 1 ऐड करो 26 आ जाएगा। अब 26 का एलसीएम क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट ले लो, 26 नहीं आता है सर, तो 26 ही आएगा। तो स्क्वायर रूट 26 आ गया, और बेटा ये स्क्वायर रूट 9 लेंगे तो वो हमारे पास 3 आएगा। बेटा ये हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूले की प्यारी सी हेडिंग दोगे, तो हमारे पास आपको पता है वेक्टर के ऊपर हम ऐसे कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेक्टर ए आता है डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसके नीचे भी लाइन लगाओ। तो हमारे पास वेक्टर ए क्या है, जो कि हमारे पास गिवन था 5/3i प्लस 1/3j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड अभी निकाला, क्या आया था, स्क्वायर रूट 26/3। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, वरना ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो इनके नीचे भी 3 है, इनके नीचे भी 3 है, तो आपस में कट हो सकते हैं, इनको अलग अलग करके लिखो। तो 5/3, अच्छा ये इधर हमारे पास ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल लिया जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 26 नीचे आ जाएगा और साथ आई आ जाएगा, प्लस जे के साथ भी लिख लें 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 26 नीचे आ जाएगा और जे आ जाएगा। तो ये 3 3 से कैंसिल, यहाँ से 3 3 से कैंसिल, तो 5/√26i प्लस 1/√26j, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल आया। नेक्स्ट बेटा जी पार्ट नंबर 6 है, स्टेट लॉ ऑफ साइन। ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। तो बेटा 131 पेज नंबर पे 7.2.1 टॉपिक है, वहाँ से आपने ये देख लेना, ये नहीं मैंने लिखा, लंबी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास है फिर क्वेश्चन नंबर 7 से है, चैप्टर नंबर 7 से है। ये हमारे पास है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम लोगों ने फाइंड करना है, ए बी एंड सी दिया हुआ है, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है, ये दोनों चैप्टर नंबर 8 में से है। तो 8वां सवाल है, सीकेंट को डिफाइन करना है एंड डायग्राम बनानी है। तो 146 पे है, ये मैंने अटैम्प्ट किया, ये छोटी थी, ये देखो। तो ये हमारे पास सीकेंट की डेफिनेशन लिख लो, अ सीकेंट लाइन कटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सीकेंट ए बी, इज कॉल्ड द सीकेंट। एक हमारे पास बेटा एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2 मुख्तलिफ पॉइंट पे कट करती है, उसको सीकेंट बोलते हैं। साथ में फिगर बनानी है, तो ये देखो फिगर बनी हुई है, फिर बुक भी बनी हुई है। ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये बाउंड्री को बेटा सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। सर्कल की बाउंड्री का स्पेसिफिक नाम सर्कमफेरेंस होता है। यहाँ से हमने एक लाइन पास करवाई है, इस लाइन ने इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को पॉइंट ए के ऊपर कट किया है और पॉइंट बी के ऊपर कट किया है, तो ये ए बी लाइन यहाँ पे एक सीकेंट लाइन है, ठीक है। तुम्हारे 6 सवाल पूरे हो गए हैं। और जो लास्ट वाला 9वां क्वेश्चन है वो भी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में से है। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 147 पे एग्जाम्पल नंबर 1 हुई है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसमें भी बेटा हमारे पास 9 क्वेश्चन है, 9 में से 6 करने हैं। और ये कौन से चैप्टर यूज़ हुए हैं यहाँ पे, हमारे पास चैप्टर है यहाँ पे 8 तक हो गया है ना, 9वां 9 10 11 एंड 12, ये इन चैप्टर्स में से हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा। तो बेटा जी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 9 से है, डिफाइन टेंजेंट टू अ सर्कल विद फिगर। टेंजेंट को डिफाइन करना है, साथ में फिगर भी बनानी है। पेज नंबर 156 पे टॉपिक 9.1 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ भी मैंने लिख दिया वैसे। ये देखो टेंजेंट है, क्या होती है हमारे पास, इन अ प्लेन
A line is a tangent to a circle that touches only one point of the circumference of the circle. एक हमारे पास ऐसी लाइन जो सर्कल को उसके सर्कमफेरेंस पे जस्ट वन पॉइंट पे टच करती है, वो लाइन टेंजेंट लाइन कहलाती है। ठीक है, अब इसकी फिगर देखो, ये हमारे पास सर्कल है, आपको पता है ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ये लाइन ए बी है, ये जो ए बी लाइन है इस सर्कल क्या कर रही है, इसके सर्कमफेरेंस से जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो बेटा ये ए बी लाइन हमारे पास क्या टेंजेंट लाइन है इस सर्कल की पॉइंट पी के ऊपर, इस जहाँ पे ये मैच कर रही है ना उसको पॉइंट पी कह दो, और ये ओ पी हमारे पास इस सर्कल का रेडियस है। लिख दो साथ, हेयर ए बी इज़ द टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल। ए बी हमारे पास टेंजेंट है पॉइंट पी के ऊपर, पॉइंट पी पर इस सर्कल के ऊपर। क्वेश्चन 2 है, ये भी हमारे पास चैप्टर 9 का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और आपको ये फिगर दी गई है 9.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अच्छा, इस फिगर पे गौर करो तो बेटा ये ए बी है ना, ये ए बी हमारे पास टेंजेंट लाइन है, ये ओ बी रेडियस है, ठीक है, सर्कल का रेडियस है, और ए बी हमारे पास टेंजेंट लाइन है, और सर्कल का रेडियस और टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल होता है बेटा जी वो 90 डिग्री का होता है, पता है ना, हमने पढ़ा हुआ है सारा। ये एंगल ए हमारे पास 38 हो गया, बी एंगल हमारे पास 90 का हो गया, और ये एक्स फाइंड करना है। अब इस पर गौर करो, ए ओ बी हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है जी 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी बेटा, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन करेंगे, लिखोगे सिंस ए बी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है, सर्कल का टेंजेंट है पॉइंट बी के ऊपर। ये देखो ए बी हमारे पास सर्कल का टेंजेंट है पॉइंट बी के ऊपर। ए बी परपेंडिकुलर है ओ बी के ऊपर, और ए बी परपेंडिकुलर भी है ओ बी के ऊपर, मतलब जो बी के ऊपर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। एंड मैयर ओ बी ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है जो सेंटर में वैल्यू लिखी जाती है वहाँ पे एंगल की बात होती है, तो बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, तो ट्राइंगल ओ बी ए, तो तीनों के एंगल का सम हमारे पास कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लो मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा फाइंड हम लोगों ने मैयर एंगल ओ करना है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ए बी और ओ है, ए बी और यहाँ पे फिर ओ लिख लो। तो हम लोगों ने मैयर एंगल ओ के वैल्यू लिखो। एंगल ए हमें गिवन है जी, ये देखो फिगर के ऊपर गिवन है 38, तो यहाँ पे 38 लिख लो, प्लस एंगल बी अभी फाइंड किया है जी 90 डिग्री का। एंगल ओ फाइंड करना है, और यहाँ पे उन्होंने इसको एक्स का नाम कहा हुआ है, तो यहाँ पे इसका नाम एक्स रख लो, प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ये एक्स फाइंड करना है, तो ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो बेटा जो भी आंसर आता है वो लिख लो, 180 माइनस 38 माइनस 90, तो बेटा जी हमारे पास 52 आ जाएगा। एक्स इज़ इक्वल टू 52 डिग्री, यही हमारे पास इसका आंसर। बेटा 3 वाला है, ये भी हमारे पास 9 चैप्टर का है, तो मेरा 9 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंट्रल एंगल 60 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है। तो बेटा ये हमारे पास 163 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 9 है, सोल्व हुई है, देख लो। ठीक है, गिवन दैट ये हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 60 डिग्री। अब आपको पता है एंगल को कभी भी डिग्री में यूज़ नहीं करते, रेडियन में यूज़ करते हैं, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 63 हमारे पास आ जाएगा 180। ठीक है, तो पाई बाय 3 आ गया। अब पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1416, डिवाइड कर दो इसे 3 से, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1.0472। तो मैंने पॉइंट के बाद 3 ही लिखे हैं, तो 1.047 रेडियन आ जाएगा। अब 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी, तो 1/2 आ जाएगा। आर हमारे पास है बेटा जी 7 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास है 1.047। सोल्व करेंगे 1/2 आएगा, 7 का स्क्वायर 47 7 ज़ार 49,
1.047। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवाओ, 49 मल्टीप्लाई 1.047, तो बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 1/2 51.303। इसको 2 पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आ गया 25 पॉइंट। अब देखो पॉइंट के बाद 2 लिखने हैं 2 लिख लो, 3 लिखने हैं 3 लिख लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो 2 लिख लो, 1 ही लिख लेते हैं। देखो 6 है ना, 6 के बाद 5 है, तो राउंड ऑफ होके 7 लिख लो, 7। और इसमें यूनिट लगाना नहीं भूलना। अब देखो रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है और एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर्क लेंथ भी पूछ रहे हैं, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आर थीटा। एल इज़ इक्वल टू आर हमें गिवन है जी 7, थीटा हमने निकाला है, उसको कन्वर्ट किया था बल्कि गिवन ही था 0.47। मल्टीप्लाई करवा के आंसर लिख दो, 7 मल्टीप्लाई 1.047, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 7.329। तो 7.3 लिख लो, काफ़ी है। 7.3 सेंट, यूनिट सांस लेना भूल जाना, यूनिट लिखना ना भूलना, सेंटीमीटर नहीं वो भी ना भूलना, 7 सेंटीमीटर। यूनिट वही लगाना है, आपको रेडियस दिया होगा तो रेडियस का यूनिट लगा देना, साथ लिखा होगा, तो दोनों चीज़ें आ गई हैं, बस यही आंसर है। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट आ सर्कल विद द हेल्प ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड लोकेट इट सेंटर ऑफ बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, ये 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। बेटा ये आपको मैंने डिटेल से कंस्ट्रक्ट करना सिखाए हुए है, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, मैं यहाँ पर ये अटैम्प्ट नहीं कर रही। अच्छा 5 वाला है, वो भी चैप्टर नंबर 10 में से है, इसमें भी ड्रॉ करना है। ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 1.3 सेंटीमीटर, ड्रा अ टेंजेंट एट पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट बनाओ, पी लाइज ऑन इज सर्कमफेरेंस, और पी हमारे पास सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहा है। तो बेटा ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, बल्कि आपको आता ही होगा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, इसमें से ये वाला अटैम्प्ट कर रही हूँ मैं, 6 वाला। अच्छा ये 6 और 7 हमारे पास 11 चैप्टर में से आए हैं। फाइंड मीडियन फॉर द गिवन डाटा, तो बेटा ये हमारे पास 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट है। ये सारा हमें डाटा दिया है, हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखो, मीडियन फाइंड करना है, ये डाटा गिवन है। अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो आपको डाटा दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो इसे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। बेटा मुझे इसमें से सबसे छोटी 92 नज़र आई थी, 92 लिख ली है, ये 92 हो गया। फिर हमारे पास 93, तो 93 लिख लेते हैं। फिर जी 94 नहीं है तो 95 आ जाएगा। इसके बाद 95 के बाद 96 एंड 97 दोनों लिख लो, 96 97। 98 नहीं है, 99 आ जाएगा। 100 भी 100 101 102 100 101 102। बेटा जी 103 नहीं है, 104 105 104 105। 106 नहीं है, 107 108 107 108 एंड 110 110। एक रह गई है जी हमारे पास 98, तो 96 97 यहाँ पे बेटा जी 98 भी लिख लो। ठीक है, अब ये काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल हमारे पास ये कितनी है जी 15 है। तो लिख लो हेयर n इज़ इक्वल टू 15, और 15 बेटा ओड नंबर है, तो ओड नंबर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन n+1 ओवर 2 वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। n यहाँ पे हमारे पास 15 है, तो इसकी जगह हम 15 लिख देंगे, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू। तो बेटा 15 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 को 2 पे डिवाइड करो तो 8 आ जाएगा, 8th वैल्यू की बात हो रही है।
अब यहाँ से 8वीं वाली वैल्यू ढूंढो। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 100 हमारे पास मीडियन है, तो हमारे पास आ गया जी 100। यही इसका आंसर है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास 7 वाला करेंगे, ये भी 11वें चैप्टर का है। फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डाटा, रेंज फाइंड करनी है, ये हमारे पास डाटा गिवन है। तो पेज नंबर 188 पे एग्जाम्पल नंबर 7 है, हल हुई है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू ढूंढो यहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यू को एज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा एज हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 30 है जी यहाँ पे। लोवेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे छोटी हमारे पास 15 है यहाँ पे। तो रेंज निकल आएगी, रेंज आर इज़ इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट बेटा 30 है, लोवेस्ट हमारे पास 15 है। तो बेटा जी रेंज हमारे पास निकल आई है 15, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 8 वाला है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से है। 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर, 2 कॉइन है जिन्हें टॉस किया गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट फेस ऑफ द कॉइन, क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन आया है ना उनके डिफरेंट फेज आ जाए। डिफरेंट फेज से मुराद है एक के ऊपर हेड आ रहा है, दूसरे के ऊपर टेल आ जाए। अगर पहले वाले के ऊपर टेल आ रहा है, दूसरे के ऊपर हेड आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास 203 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो आप गौर कर लो, काफ़ी एग्जाम्पल्स आ गई हैं, मेरे ख्याल में ये 6वीं एग्जाम्पल आ गई है। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल एक ज़रूर करनी है, प्लीज़ कर लेना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ना उर्दू में बेटा एहतमाल बोलते हैं। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखो, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर द सैम्पल स्पेस इज़। तो बेटा जी क्या सैम्पल स्पेस आती है हमारे पास, या तो दोनों हेड आ सकते हैं, या पहले वाले के ऊपर हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले के ऊपर हेड दूसरे के पे टेल, मतलब पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों टेल। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑफ एस हमारे पास क्या निकलता है, 1 2 3 4 है। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डिफरेंट फेसेस ऑफ द कॉइन। ए हमारे पास वो इवेंट है जब हमारे पास कॉइन के ऊपर डिफरेंट फेसेस आ जाएं। तो हमारे पास देखो हेड टेल या फिर टेल हेड आ सकता है। तो हमारे पास ए में क्या आ जाएगा बेटा जी, हेड टेल या फिर टेल हेड। तो ये हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए, ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम होती है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस, तो फेवरेबल आउटकम जी बेटा हमारे पास 2 है, सैम्पल स्पेस 4 है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी 8 वाला कर लिया, 6 हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला है, ये भी चैप्टर 12 का है। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है बेटा, इसे भी कर लेना। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी पार्ट 2, ये अब लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें से नोट लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन 5 6 एंड 7। ठीक है, तो आपने इन 3 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं। अच्छा, तो पहला हमारे पास जो पहला क्वेश्चन नंबर 5 है वो पहले दूसरे चैप्टर में से है, क्वेश्चन नंबर 6 है तीसरे चौथे में से है, और 7वां हमारे पास 5वें और 7वें में से है। तो आप इसमें से कोई से भी 4 चैप्टर अच्छे से लॉन्ग के लिए कर लोगे ना, तो आपके ये अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। कहते हैं सोल्व, ये हमारे पास इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन दी गई है, कि ये है कि ये है, विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। तो हम लोगों ने इसको सोल्व करना है डब्ल्यू एंड जी के लिए। तो बेटा ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, पार्ट ए। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से आया है, तो आपको पता है 1 और 2 की पेयरिंग है। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। सोल्व करें, ये 2 हमें इक्वेशंस दी गई हैं विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट डब्ल्यू एंड जी के साथ। बेसिकली हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन में से डब्ल्यू और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखें, ये हमारे पास पार्ट 2 है, क्वेश्चन 5 लिखा, उसका पार्ट ए करते हैं, सोल्यूशन करेंगे। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, ये हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब दोनों में से जिसमें से मर्जी आप लोग डब्ल्यू या जी की वैल्यू निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं, पहले डब्ल्यू निकाल लो, पहले जी निकाल लो। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो बेटा इक्वेशन 1 में से हम क्या करेंगे, W की वैल्यू निकालेंगे। अब ये देखो, लिख लो पहले इक्वेशन 1 है क्या, 3z प्लस 2 प्लस अयोटा W इज़ इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब ये 3z इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 प्लस अयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 11 माइनस अयोटा और ये माइनस 3z। तो बेटा ये 2 प्लस अयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 11 माइनस अयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस अयोटा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और साथ ही इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। 1 में से निकाली है ना वैल्यू, तो उसके जो क्रोस्पॉन्डिंग इक्वेशन है 2, उसमें पुट कर दें। पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में बेटा जी जहाँ जहाँ W लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखो। यहाँ पे W की जगह हम ये वैल्यू लिखने लगे हैं। तो 2 माइनस अयोटा Z माइनस W हमारे पास है जी 11 माइनस अयोटा माइनस 3Z ओवर 2 प्लस अयोटा इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। नेक्स्ट नीचे से डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए 2 प्लस अयोटा, थ्रो आउट इस इक्वेशन को 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दो। तो लिखो मल्टीप्लाइंग 2 प्लस अयोटा ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया है, 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको करवाएंगे तो 2 प्लस अयोटा साथ आ जाएगा, 2 माइनस अयोटा इंटू Z। बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 प्लस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 11 माइनस अयोटा माइनस 3Z रह जाएगा इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाओ 2 प्लस अयोटा को। नेक्स्ट इन्हें सिंप्लीफाई कर लो, तो हमारे पास यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा बेटा कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। साथ मेंशन करना है, जो भी करोगे ना स्टेप मेंशन करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वेयर आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा, और साथ में बेटा जी जी चल रहा है, माइनस बाहर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 11 प्लस अयोटा हो जाएगा प्लस 3Z हो जाएगा इज़ इक्वल टू, इनको बेटा मल्टीप्लाई करवाओ। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अयोटा, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 अयोटा प्लस 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 अयोटा 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 स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारे पास अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू देने लगे हैं। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास है जी -1। ठीक है, जहाँ यहाँ अयोटा स्क्वेयर लिखा होगा वहाँ -1 भी लिख देंगे। 2 का स्क्वेयर 4 माइनस अयोटा स्क्वेयर की जगह -1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करो, Z -11 प्लस अयोटा प्लस 3Z इज़ इक्वल टू -2 माइनस अयोटा और प्लस 2 अयोटा। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा का स्क्वेयर बेटा -1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 है, 4 माइनस माइनस प्लस 1 और Z आ जाएगा -11 प्लस अयोटा प्लस 3Z इज़ इक्वल टू -2 प्लस अयोटा प्लस माइनस -1। तो बेटा ये 4 और 1 हमारे पास 5Z -11 प्लस अयोटा प्लस 3Z। बेटा इनको उठा के इधर ले आओ, ये -2 है इधर आके +2, ये प्लस अयोटा है इधर आके माइनस अयोटा, ये -1 है इधर आके +1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखो ये 5Z है, ये 3Z है, तो ये हमारे पास 8Z हो गया। ये प्लस का अयोटा है, ये माइनस का अयोटा है, ख़त्म। तो -11 और +2, 11 में से 2 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, -9 -9 में +1 करोगे तो -8 आ जाएगा, -8 इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा जी 8Z इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास Z इज़ इक्वल टू 8 को 8 पे डिवाइड कर दो, तो इम्प्लाइज Z की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब जो Z की वैल्यू आपके पास आई है, इसे वापस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, यहाँ W वाली में, तो हमारे पास W की वैल्यू निकल आएगी। तो पुट इन 3 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो बेटा जी ये मैंने 3 और यहाँ पे Z था तो मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस अयोटा -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा। 11 में से 3 माइनस कर दो तो हमारे पास बेटा जी 8 आ जाएगा, 8 9 10 11, ठीक है 8 आ जाएगा।
8 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। अब नीचे से डिनोमिनेटर में से योटा ख़त्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवा दो। 2 प्लस अयोटा है, साइन चेंज करते होते हैं, माइनस अयोटा के साथ माइनस अयोटा। ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो। 8 2 ज़ार 16 माइनस 8 को अयोटा के साथ करोगे 8 अयोटा, माइनस अयोटा को 2 के साथ करोगे माइनस 2 अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाय। बेटा नीचे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर लग जाएगा, प्लस माइनस आएगा सेंटर में और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये 16 माइनस माइनस प्लस, मतलब साइन माइनस का आएगा, करेंगे प्लस 8 और 2 10 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर -1 मेंशन कर दो। अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर -1, 16 माइनस 10 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो 16 में से 1 माइनस कर दो, 15 माइनस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। दोनों को बेटा ऊपर से 5 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या 5 5 3 ज़ार 15 5 2 ज़ार 10 डिवाइडेड बाय 5 5 5 से कटिंग, तो बेटा जी हमारे पास W की वैल्यू आ गई है 3 माइनस 2 अयोटा। तो हैंस Z हमें मिला था 1 एंड W हमें मिला है 3 माइनस 2 अयोटा। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर में से आया है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, सेम है उसके, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना, तो वहाँ पे वैल्यू चेंज थी, तो एग्जाम्पल में भी नहीं था है, लेकिन होगा वैसे ही। इफ़ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, हैज़ इक्वल रूट्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास इसके रूट्स क्या हो, इक्वल हो। अब हमने रूट्स की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। अगर रूट्स इक्वल आते हैं तो बेटा इसका क्या मतलब होता है, रूट्स तब इक्वल आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आता है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 करके इसमें से के की वैल्यू निकाल लेंगे। गिवन डैट, ये इक्वेशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आएगा, इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज रूट्स आर इक्वल। रूट्स हमारे पास इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आता है। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी सी क्या है, अपना बल्कि यहाँ लिख लेते। हेयर बेटा ए हमारे पास होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, 1 है। बी हमारे पास है 2 इंटू 1 प्लस के, और सी हमारे पास है के का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करो। बी हमारे पास है जी 2 इंटू 1 प्लस के का होल स्क्वायर -4 आएगा। बेटा जी ए हमारे पास है, 1 मिनट, 4a हमारे पास है जी 1, और c हमारे पास है k का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। सोल्व करके आंसर निकाल लो। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस के का होल स्क्वायर -4k का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, शाबाश ठीक बताया आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे k है, तो बेटा 4 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, a 1 है और b हमारे पास k है, -4k का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k का स्क्वायर प्लस 2k -4k का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, तो 4 1 ज़ार 4, 4k स्क्वायर, 4 2 ज़ार 8k -4k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। माइनस का प्लस का गे, 8k 4 उधर जाके बेटा -4 हो जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी -4/8। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो बेटा k हमें मिल गया -1/2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6 या 7 में से जो सा मर्जी कर लो।
मैं 6 करने लगी हूँ। पार्ट नंबर ए चैप्टर नंबर 3 में से आया है। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट है। मैट्रिक कन्वर्जन मेथड से करना है। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये 2 इक्वेशन दी हुई है। मकूस कालब का तरीका करना है जी, उर्दू में कहते हैं इसे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। पार्ट नंबर ए करने लगे हैं। मैट्रिक कन्वर्जन मेथड है, गिवन दिया हुआ है, ये 2 इक्वेशंस हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते होते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट 3 है एंड 1 है, वाई के कोफिशिएंट 2 है एंड -2 है। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास एक्स है एंड वाई है, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास बेटा जी 2 है -2 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लेट करते होते थे, तो लेट कर लो, लेट कर लो। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास कैपिटल एक्स है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, इम्प्लाइज आपको पता है एक्स ए उस तरफ चला जाता होता है, तो ए इनवर्स बी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। लिखना चाहो तो साथ लिख भी सकते हो, वेयर ए इज़ इक्वल टू 3 2 1 -2 और x इज़ इक्वल टू एक्स एंड वाई एंड b इज़ इक्वल टू 2 -2। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ये वाली इक्वेशन को। अब यहाँ से पहले हम a इनवर्स निकाल लेंगे, तो वी नो डैट हमें क्या पता है जी, हमें a इनवर्स का फॉर्मूला पता है। a इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो बेटा a हमारे पास क्या है जी, a का डिटर्मिनेंट लेंगे। a मैट्रिक हमारे पास है 3 2 1 -2, 3 2 1 -2। तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, दरमियान में -2 1 ज़ार 2, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 2 ज़ार 6 -6 -2 -6 -2 हमारे पास बेटा जी होता है -8 डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आगे सवाल हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं बताओ बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं हम लोग, ये जो ए मैट्रिक है यहाँ जो डायगोनल के एलिमेंट है इनकी जगह चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं। तो ये -2 चला जाएगा 3 की जगह और 3 की जगह आ गया 2 की जगह, -2 की जगह 3 आ गया। ये 2 प्लस क्या है, हम -1 लिख देंगे, -2 लिख देंगे और 1 के साथ भी माइनस लिख लेंगे। ये एडजॉइंट लिया गया। नाउ ए इनवर्स बेटा जी निकल आया हमारे पास। एडजॉइंट का आंसर निकला है हमारे पास -2 -1 एंड 3 और ए का डिटर्मिनेंट निकला था हमारे पास -8। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। पुट इन 1। अब 1 हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स का आंसर ये -1/8 साइड पे करके लिख लें। आपको पता है ना, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग डिवाइड नहीं करवाते, बाद में मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाते हैं। -2 -1 एंड 3। तो बेटा जी हमारे पास बी वाला मैट्रिक है 2 -2। मल्टीप्लाई करवाओ, -1/8 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, सेंटर में प्लस आता है, -2 को -2 से। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 2 से प्लस 3 को -2 से। अब बेटा हमारे पास -1/8, 2 2 ज़ार 4, -4 प्लस आएगा, -2 को -2 से करोगे तो +4 ही आएगा। 2 2 ज़ार 4, माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, -2 प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6। तो बेटा जी हमारे पास आ गया -1/8, -4 + 4 0, -2 -6 -8। तो इस -8 को ज़रा डिवाइड करवाओ, तो हमारे पास आ जाएगा 0/-8 -8/-8। तो 0 और 8 से गया तो 1 -1 से गया। अब ये कैपिटल एक्स हमारे पास एक्स और वाई के इक्वल होता है। तो हेयर x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन मैंने बोला था स्पेलिंग हमेशा क्या लिखते हैं, पूरे लिखते हैं। सोल्यूशन सेट बेटा जी हमारे पास आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1।
अब हमने चेक करना भी, मैंने बताया था कि हमारा आंसर ठीक आएगा या नहीं। ये गिवन की इक्वेशन है, x की जगह पे 0 पुट करो, y की जगह पे 1 पुट करो। 3 0 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो मतलब हमारा आंसर ठीक आया। बेटा क्वेश्चन 6 का पार्ट बी करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 4 में से आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है। क्या कह रहे हैं, वेरीफाई करें, ये चीज़ वेरीफाई करनी है। वेयर एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर बी लिख लो, ये हमने वेरीफाई करना है, सोल्यूशन करते हैं। ये एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो हमारे पास एफ इन्वर्स एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ से इम्प्लाइज लिखो, बेटा एफ उधर जाके क्या हो जाता है, इन्वर्स का, तो एफ इनवर्स y हमारे पास x के इक्वल आएगा, एंड पे यूज़ करेंगे इसे। तो बेटा ये देखो एफ ऑफ एक्स की जगह y लिखने लगे हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब ये x प्लस 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 4। इसको y को मल्टीप्लाई करें तो y x आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 4। बेटा x वाली एक तरफ काट लें, x के बगैर वाली एक तरफ काट लें, x को इधर ले आओ, तो ये हमारे पास yx प्लस एक्स इज़ इक्वल टू, सॉरी ये प्लस एक्स है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये -4, ये 2y इधर जाके -2y हो जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो हमारे पास बेटा जी आ जाएगा y -1 इज़ इक्वल टू -4 -2y। अब x इधर ही रहने दो, तो ये हमारे पास y -1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -4 -2y डिवाइडेड बाय y -1। देखो अब x की वैल्यू ऊपर निकाल के रखी हुई थी ना, f इनवर्स y, तो इसकी वैल्यू इसे वापस दो, x की जगह लिख दो f इनवर्स y इज़ इक्वल टू -4 -2y ओवर y -1। साथ में रेफरेंस दो कि हमारे पास, हमने ये लिख दो, चलो लिख दो, पुट किया है हम लोगों ने x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स y। ये हमारे पास जो इन्वर्स आया अंडर y है, तो रिप्लेस करो, रिप्लेस y बाय x, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ x लिख दो, तो हमारे पास बेटा इन्वर्स आ गया, एफ इनवर्स x इज़ इक्वल टू -4 -2x ओवर x -1। ये हमारे पास इन्वर्स निकल आया। अब और क्या क्या पूछ रहे हैं, अब देखो हमने f इंटू एफ इनवर्स x फाइंड करना है, तो आंसर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, f इंटू एफ इनवर्स x। अब आपको आता ही है, तो f फंक्शन ऐसे ही आएगा, f इनवर्स x का आंसर हमारे पास क्या आया है जी, ये वाला -4 -2x ओवर x -1। तो यहाँ लिखेंगे -4 -2x ओवर x -1, ठीक है। अब f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x हमारे पास ये है जी। अब x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ ये लिखोगे, ठीक है। तो मैं लिखने लगी हूँ, तो हमारे पास x -4 है, तो x की जगह लिखेंगे -4 -2x ओवर x -1 -4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे x प्लस 2 है, तो x की जगह पे हम ये लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -4 -2x ओवर x -1 प्लस 2। तो बेटा जी ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास x -1 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -4 -2x, -4 आएगा, और ये x -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय, नीचे भी हमारे पास x -1 एलसीएम, -4 -2x प्लस 2 इंटू एक्स -1 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये नीचे से दोनों ख़त्म, x -1 से कैंसिल, -4 -2x -4x माइनस प्लस 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय -4 -2x प्लस 2x 2 1s are 2 -2। तो बेटा जी ये हमारे पास -4 प्लस 4 से कैंसिल, तो हमारे पास -4x -2x -6x डिवाइडेड बाय, ये -2x प्लस 2x से कैंसिल, -4 -2 -6 -6 से कैंसिल, तो देखो ये x के इक्वल आ गया, ठीक है। तुम्हारे पास एक चीज़ हो गई है। नाउ दूसरी क्या पूछ रहे हैं जी, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स का आंसर भी क्या आना चाहिए,
हमारे पास बेटा जी वो भी एक्स ही आना चाहिए। तो एफ इनवर्स आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2। अब एफ इनवर्स एक्स हमारे पास ये है, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ हम लोग एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2 लिखेंगे। तो बेटा जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है -4 -2 और x की जगह ये लिखेंगे x माइनस 4 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x की जगह आप लिखेंगे x माइनस 4 एक्स प्लस 2 -1। तो बेटा ये एलसीएम ले लो ज़रा। ऊपर हमारे पास एलसीएम आएगा जी x प्लस 2, ये x प्लस 2 इस -4 से मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू एक्स प्लस 2, तो -2 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई नीचे भी x प्लस 2 एलसीएम आएगा, तो x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये गया पता नहीं कहाँ गया, -4x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 -2x माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2। तो बेटा जी ये +8 -8 से गया, नीचे से x माइनस एक्स से गया, तो -4 और -6 हो जाएगा, 4 और 2 -6x। अगेन ये कटिंग, तो हमारे पास 6 तो ये x रह गया। ठीक है, तो देखो दोनों का आंसर x के इक्वल आ गया। चीज़ हमने प्रूव करनी थी, एंड पे लिख दो हैंस प्रूव कर लिया कि हम लोगों ने f इंटू एफ ऑफ इनवर्स x इज़ इक्वल होता है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये दोनों का आंसर हमारे पास x आता है, तो वेरीफाई हो गया। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7 है। इसका पार्ट ए आया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में से, तो ये 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, ये वाला। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आया है। ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ वैसे तो करवाया हुआ है। तो नीचे हमारे पास है पार्ट नंबर 3 हिस्सा 100 में। ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस का ही है। ठीक है, इसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं, एक 8वां सवाल आना है, एक 9वां। तो हमारे पास 8वां कर लो या फिर 9वां कर लो, आपकी मर्ज़ी है। दोनों के 2-2 पार्ट होंगे, हर पार्ट हमारे पास 4 नंबर का होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए करते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से आया है, और ये हमारे पास 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं दी कोऑर्डिनेट ए बी एंड डी आर दिस। ए हमारे पास ये है, बी कोऑर्डिनेट ये है, सी ये वाला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। वेक्टर मेथड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने फाइंड करना है अगर ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन यूज़ करके बेटा हम इसको सी को फाइंड कर लेंगे। तो बेटा आप पेपर पे पार्ट 3 लिखोगे, क्वेश्चन 8 लिखोगे। अच्छा, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन लिख के बैठ जाओ, टाइम गुजर जाए। तो बस हेडिंग दे दिया करो, पार्ट ए करेंगे, उसका सोल्यूशन लिख लेना। गिवन दैट, ये हमें ए बी एंड डी हमें गिवन है, सी पॉइंट हम लोगों ने फाइंड करना है। पैरेललोग्राम बनाओगे साथ ए बी सी डी, तो आप लोगों को मैंने लॉ ऑफ एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था ना, उसके मुताबिक हमारे पास ये जो डायगोनल है ए सी, ये हमारे पास इक्वल जाता है सम ऑफ ए बी एंड ए डी। तो यहाँ पे देखो लिख लिया हम लोगों ने ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डी। तो सिंस ए बी सी द पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो ये कंडीशन को वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए सी इक्वल आ जाएगा ए बी प्लस ए डी के। तो पहले यहाँ से ए बी और ए डी को ऐड करके ए सी निकालेंगे। पहले तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा ना, तो ए बी कैसे निकाल लेंगे बेटा, हम निकालते हैं ओरिजिनल में से ओ बी माइनस ओ ए करके, याद है ना। तो हमारे पास इसका क्या मतलब होता है, बी की वैल्यू में से ए को माइनस करना होता है। अब बी ये है, ए ये है, ठीक है। तो ए बी लिखा है, जो बाद वाली है ना उसने पहले लिखी जानी है वैल्यू, जो पहले लिखी हुई है उसके बाद में, जैसे 6 - 1 लिखा जाएगा। क्या 6 - 1 और साथ में आई कंपोनेंट यूनिट वेक्टर प्लस 3 - 2, 3 - 2 साथ में जे वेक्टर आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस करो, 5 आ गया। 3 में से 2 माइनस करो, 1 आना है, तो हमारे पास जे लिख लो। इसी तरह ए डी फाइंड करेंगे, तो बेटा ए डी हमारे पास होता है ए डी इज इक्वल टू सेम
ओ डी माइनस ओ ए। ठीक है, तो हमारे पास अब डी वेक्टर हमारे पास गिवन है जी, डी ये है 2 - 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा जी 2 - 1 साथ में आई वेक्टर प्लस 8 - 2 8 - 2 और साथ में जे वेक्टर। 2 में से 1 गया तो 1 ही रह जाएगा, तो आई लिख लो प्लस 8 में से 2 जाएंगे तो 6J। अब बेटा ये हमारे पास ए बी की वैल्यू भी निकल आई है, ए डी की भी निकल आई है, इसको यहाँ पे पुट करके ए सी निकाल लो। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, लिखो नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ जाएगी अब, ए सी इज इक्वल टू ए बी की हमारे पास ये आंसर आया है जी 5I प्लस जे। ठीक है, और साथ में प्लस आएगा सेंटर में, ए डी का हमारे पास ये आंसर आया है I प्लस 6J। ठीक है, अब 5 और 1 हमारे पास बेटा जी ये 6I हो गया, और ये J और प्लस 6 हमारे पास 7J हो गया। अब बेटा हम लोगों ने ए सी निकला है, लेकिन हमें तो सिर्फ सी चाहिए, तो एज बेटा ए सी हमारे पास क्या होता है, जैसे ऊपर लगाते आए हैं ओ सी माइनस ओ ए होगा। तो हमें क्या चाहिए, ओ सी फाइंड करना है। ओ ए इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो हमारे पास यहाँ लिखो ओ सी इज इक्वल टू ए सी, ये ओ ए इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का, प्लस ओ ए, इनकी वैल्यूज़ रखो। तो बेटा ये ए सी की वैल्यू ये फाइंड की है हम लोगों ने, जो कि हमारे पास है 6I प्लस 7J, और बेटा ओ ए से मुराद है ए वाला जो हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट दिया हुआ है, तो वो हमारे पास ये है। आपको पता है पहला वाला आई होता है, दूसरे के साथ जे लगाते हैं, तो आई प्लस 2J आ जाएगा वेक्टर फॉर्म के अंदर। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिखूँगी मेरा गंदा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये आई है और ये जे है, तो आई प्लस 2J। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस आई प्लस 2J। सोल्व कर लो बेटा जी, हमारे पास ये सी वाला वेक्टर निकल आएगा जी, ओ सी निकल आएगा, ओ सी से मुराद सी है जी। 6 और 1 हमारे पास 7, 7 और 2 हमारे पास 9। अब जैसे हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट है ये वाले, वैसे का आंसर दे दो, हैंस सी बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 7 और 9, यही हमारे पास इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट करना है, ये आपको चैप्टर नंबर 8 या 11 में से आ सकता है। यहाँ जो लिखा हुआ है वो 11 में से दिया हुआ है, तो 8 भी लाजमी तैयार करना है, साथ 6वां 8वां और 11वां तैयार करोगे, फिर हमारे पास ये 8वां लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11वें में से लिखा हुआ है, पेज नंबर 190 पे एग्जाम्पल नंबर 9 है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस रोड विद लेंथ इन सेंटीमीटर। एक फैक्ट्री है जो कि रोड को प्रोड्यूस करती है, ये लेंथ दी गई है सेंटीमीटर के अंदर। चेक कंसिस्टेंसी यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है अगर उसका आंसर कम आता है, 0 के करीब करीब आता है, तो कंसिस्टेंसी होती है उस चीज़ के अंदर। अगर बड़ा आंसर आ जाता है तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो हम सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे और एंड पे आंसर दे के बता देंगे कि ये कंसिस्टेंसी कितनी है इसके अंदर। बेटा जिसका सोल्यूशन करते हैं, पार्ट बी है सोल्यूशन है, ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहले बेटा हमें मीन चाहिए फॉर्मूले में लगाने के लिए, तो मीन फाइंड करते हैं। आपको पता है मीन को एक्स के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है सारी, इनका सम करो। मीन कैसे निकालते हैं, जो वैल्यूज़ दी होती हैं उनका सम करके जितनी वैल्यूज़ दी होती हैं उतनी पे डिवाइड कर दो। 50.0, 50.2, 49.8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं जी। तो बेटा देखो हमारे पास क्या आंसर आता है जी इसका, ऊपर वाले को ऐड करो, 50.1 प्लस 49.9 प्लस 50.0 प्लस 50.2 प्लस 49.8। तो बेटा ये हमारे पास 250 आ गया। क्या आ गया जी, 250 को 5 पे डिवाइड कर दो तो 50 आ जाएगा। तो हमारे पास मीन क्या आ गया बेटा, हमारे पास 50 आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास चाहिए, टेबल बनाओगे, एक्स में से ये मीन की वैल्यू निकाल लोगे और फिर इसका स्क्वायर लोगे। ठीक है, पता है ना ये दो फॉर्मूले पहले थे, जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। यहाँ एक्स की वैल्यू लिखो 50.1, 49.9
50.0, 50.2, 49.8। अब मीन में से माइनस करते जाओ तो क्या आएगा, x को इसमें से माइनस करो, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। x हमारे पास है जी 50.1 माइनस 50, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.1। साथ ही स्केल लेते जाएंगे, स्केल लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 49.9, माइनस करोगे उसमें से मीन 50 है, तो बेटा हमारे पास माइनस 0.1 आ गया। माइनस 0.1 का भी स्केल लेंगे तो यही आना है 0.01। इसी तरह नेक्स्ट 50 में से 50 माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 50.2 है जी, 50.2 माइनस 50 करोगे तो 0.2 आ जाएगा, तो देखो 0.2 आ गया। 0.2 का स्क्वायर 0.4 आना चाहिए, 0.04 आ गया। नेक्स्ट है जी 49.8, माइनस करेंगे 50 तो माइनस 0.2 आ जाएगा जी, माइनस 0.2। बेटा जी इसका स्केयर लोगे तो 0.04 ही आना है, अच्छा 0.04 ही आना है, 0.04 आ गया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले के अंदर इसका सम चाहिए होता है, तो सम ऑफ x माइनस एक्स का ये बार का स्क्वायर कर लो, तो बेटा इनका सम लो तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0 प्लस 0.04 प्लस 0.04, तो बेटा ये हमारे पास आ गया 0.1। बेटा जी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, और हेयर लिख लो, हेयर n हमारे पास बेटा जी 5 है, तो इसका आंसर हमारे पास आया है जी 0.1 डिवाइडेड बाय n हमारे पास 5 है। 0.1 को 5 पे डिवाइड कर दो तो बेटा हमारे पास 0.02 आ जाएगा, 0.02 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लो 0.02 का, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद 3-4 वैल्यू लिख लो, तो सिग्मा हमारे पास आ गया 0.141। बेटा साथ में यूनिट भी मेंशन करोगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला हुआ है, ये हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर है, ये जो लेंथ दी हुई है, तो एंड पे हमारे पास जो डेविएशन आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी सेंटीमीटर के अंदर आएगी। बेटा आप स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर पे गौर करो, इसका आंसर हमारे पास 0 के करीब आया है, 0.10 के करीब होता है, मतलब बहुत कम वैल्यू आई है, और जितनी ज़्यादा कम वैल्यू आती है उतना हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा कंसिस्टेंस होती है, तो वो कंसिस्टेंसी पूछ रहे थे, तो आंसर में लिख दो एज दी स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरी लो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी कम आई है। दिस शोज़ दैट, ऐसा डैट नहीं आएगा, हाई कंसिस्टेंसी इन रोड लेंथ, तो ये हमारे पास कम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है हाई कंसिस्टेंसी को। अच्छा अगर आपको पेपर में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको ऐसे कीचा मीचा नहीं मार देना, ठीक है, ऐसे आप दोनों ब्रैकेट लगा के ऊपर हल्का सा क्रॉस लगा देना। बेटा पार्ट नंबर 3 में से 2 सवाल होते हैं, 8वां और 9वां, और एक अटैम्प्ट करना होता है, तो 8 के दोनों पार्ट कर लिए हैं हम लोगों ने। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो ए पार्ट है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में से आया है, पेज नंबर 173 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 12 में से आया है, पेज नंबर 207 पे एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है। बेटा इसी के साथ पूरी बुक का सारा कुछ करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आपने मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, और आपने फुल नंबर लेने हैं, 75 आउट ऑफ 75 लेने हैं। अभी भी आपका कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कहीं भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। बेटा लास्ट पे एक बात बताना चाहूँगी आपको, अगर वो बच्चे जो कि एंड पे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, वैसे तो आपने 75 आउट ऑफ 75 लेने हैं, ठीक है। जो बच्चे लेते हैं 75 आउट ऑफ 75 उनके सीन ही निकले होते हैं, सिर्फ मेहनत ही करते हैं, पढ़ते ही हैं। अच्छा आप जो पासिंग होने के लिए अगर पहले 4 चैप्टर कर लो 1 से लेके 4 तक, इसमें से बेटा आपको टोटल हर चैप्टर में से एक MCQs आना है, जो 4 नंबर के आपको क्या आएंगे जी MCQs, ठीक है। और आपको अब हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आया था इन 4 में से आया था, ठीक है। इन 4 में से हमारे पास 9 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, तो वो 6 12 नंबर हमारे पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, 12 नंबर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक है। और पहले दूसरे की पेयरिंग है और तीसरे चौथे की पेयरिंग है, तो हमारे पास ये 4 चैप्टर कर लोगे तो हमारे पास 8 नंबर का इसमें से
8 नंबर का इसमें से, और 16 नंबर के हमारे पास शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग आएंगे। ठीक है, तो इनको ज़रा टोटल करो, 16 और 4 20, 20 और 12 हमारे पास 32 हो गया। तो बेटा 32 नंबर आप ले सकते हो पहले 4 चैप्टर काट लिए, तो सप्ली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो वैसे 75 लेने हैं, लाजमी लेने हैं। तो बेटा आपने मेहनत करनी है अब ज़्यादा सारी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।